हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बताई जाने वाली जो भी बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जब भी आप साइट पे काम कराते हैं, आप अपने घर को बनाते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो अक्सर साइटों पे ज़्यादा की जाती हैं। अब इनको कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, बट आपको वो चीज़ नहीं करनी है। मैं प्रैक्टिकल ऑन साइट दिखाऊंगा ताकि आप उनको देखकर अच्छे से समझ पाएँ और जब भी आप साइट पे काम कराएं तो उनको इम्प्लीमेंट करा सकें। बस आपको करना है क्या कि वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक एक बात मैं आपको अलग से बताऊंगा, तो इसलिए आपको हर बात को देखना, जानना, समझना जरूरी है। तो पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक घर का आउटर हिस्सा है, यानी कि आप जो देख रहे हैं आउटर दीवार आपको दिखाई दे रही होगी। बट इस दीवार में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कुछ हिस्से तक आपकी जो दीवार है वो नमी है उसमें, ठीक है, गीली हो रखी है। और कुछ हिस्से तक जो दीवार है वो आपकी नमी नहीं है, वो आपकी ठीक है। अब ये अभी जो है स्टार्टिंग स्टेज ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी प्लास्टर हो गया हो, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले इसके पीछे कारण क्या है। तो वो कारण यहाँ पे ये है कि जो नमी आप देख रहे हैं नीचे, उसके नीचे नीचे एक प्लेन बीम भी, ग्रेड बीम आपको दिखाई दे रहा है। ग्रेड बीम जो ज़मीन पे दिया जाता है, और उसके बाद अंदर जो जो फिलिंग हो रखी है, जो हमारी सॉइल फिलिंग, मिट्टी का भरान होता है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे नमी हमेशा बनी रहती है। तो वो जो नमी मौजूद होती है, उसी नमी को आप बाहर की साइड देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप नीचे देखेंगे, ठीक है, जो मिट्टी आप देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक आपकी मिट्टी का फिलिंग रहता है आपके घर में, तो बाहर की साइड देखते हैं वहाँ पे थोड़ी नमी बनी रहती है। बट ये नमी जो होती है वो धीरे धीरे ऊपर की साइड चलने लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं जिस ईंट पे आपकी ये नमी है, उस ईंट से आप जैसे ऊपर देखेंगे कुछ समय के बाद तो ये नमी ऊपर पहुँच जाएगी। अभी यहाँ पे एक चीज़ करनी चाहिए थी इन लोगों को, वो क्या करनी चाहिए थी कि जो नमी जिस लेवल तक है आपकी, और जिस लेवल तक मिट्टी का फिलिंग हुई है, उस लेवल पे इनको एक डीपीसी देनी चाहिए थी। डीपीसी क्या होती है? डैम प्रूफ कोर्स होती है, ठीक है। आप 2 इंची से 2.5 इंची के बीच में एक मोटाई की कंक्रीट की लेयर डालते हैं, डीपीसी, और उसके बाद आप उस पर चाहें तो केमिकल की कोटिंग भी कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक डबल प्रूफ हो जाती है, डबल आपकी सेफ्टी हो जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करा है। अब यहाँ पे देखो संभावना क्या है ना, कि आगे चल के क्या देखने को मिल सकता है कि जो आपकी दीवारों पे पेंट किया जाता है, पपड़ी छूटने लगती है, वो कुछ इस तरीके से पपड़ी छूटने लगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रोटेक्शन लेयर नहीं दी गई है जो यहाँ पे नीचे की मिट्टी की नमी को ऊपर आने से रोकेगी। तो ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी गलती है। आप कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन पे ग्रेड बीम दिया गया था, प्लेन बीम नहीं दिया गया है। तो प्लेन बीम देने के लिए आपको एक हाइट तय करनी होती है, वो नीचे दिया गया है। तो पहले आपको वो हो गया। दूसरी कमी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो वो यहाँ पे है, आप जो देख रहे हैं स्लैब में आपको एक बीम दिखाई दे रहा है। इस बीम को हिडन बीम या कुछ लोग साइड भाषा में चोर बीम भी बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कमी क्या है। बेसिकली देखो, कमी की अगर मैं बात करूँ तो ये बीम हम अपनी छत में देते हैं जहाँ पे हमें बीम देने की ज़रूरत होती है, बट वहाँ पे हम क्या करते हैं, लटक बीम ना देके हाथ बीम देते हैं, हिडन बीम जो हमारे छत में ही दिख जाता है। कमी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि जो बीम यहाँ पे दिया है और जो मेन बीम से इंटरकनेक्ट किया गया है बीच स्पेस में, तो जो लैपिंग होती है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पूरा बीम गया हुआ है, इस बीम की लेंथ आप देख रहे हो, और उसके बाद जो एक मेन बीम में कनेक्ट हो रहा है वो, ठीक है, यानी कि ओवरलैप हो रहा है। तो उस ओवरलैप की जो लेंथ होती है हमारी, वो बहुत कम दी गई है। जो कि मान लो अगर किसी मेन से वो पार हो रहा है, तो उसका करीब जो भी सरिये की मोटाई है, तो वो करीब हम मान के चलो कि उसका 50 गुना आगे छोड़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मेन बीम में सिर्फ मात्र 1 इंची 2 इंची बाहर की साइड को लिखा हुआ है, जबकि ये बीम हमारा करीब आप 16 mm की सरिया है। तो आप ये मान के चलो कि कम से कम आपका 800 mm, यानी कि आप ये मान के चलो कि 2.5 से 3 फीट आपको आगे की साइड को रखना होता है, ताकि उसमें जो है आपकी एक एंकरिंग मिल पाए, और कभी अगर झुकाव आता है लोड आने की वजह से तो वो पकड़ कर पाए, ठीक है। ये जो देख रहे हो, ये आगे तक सरिया होनी चाहिए थी। साथ ही साथ इसमें एक कमी और है जो आपको दिख गई होगी, कि इस बीम में एक जो हमारी सरी पाइप होते हैं, वो पाइप भी इसमें दे दिए गए हैं, जो कि कभी भी आपको पाइप बीम के थ्रू आउट होकर अंदर की साइड को नहीं निकालने चाहिए, जो कि हिडन बीम होता है। वो चीज़ यहाँ पे कमी है, वो आप नोटिस करना, और आप अपने घर में नहीं करना या साइड पे नहीं करना। अभी हम अगर एक अलग पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो बेसिकली एक चीज़ मुझसे देखी जाती है फाउंडेशन को लेके, कि हमें कॉलम की फाउंडेशन या फुटिंग किस हिसाब से बनानी चाहिए, जिससे कि हमारा जो लोड है वो इजीली ट्रांसफ़र हो पाए, और जो कोई भूकंप आता है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो, कोई भी बिल्डिंग है, चाहे वो 1 मंजिल है 2 मंजिल है, वो टिकी रहती है हमारे घर की फाउंडेशन पे, या जो बिल्डिंग का बेस होता है। तो मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि देखो, आप ट्रेपेजॉइडल फुटिंग बनाओ। जैसे ट्रेपेजॉइडल आप ये देख रहे हैं ना, ट्रेपेजॉइडल होता है, इसमें स्लोप दिया गया होता है चारों साइड से, तो इसको ट्रेपेजॉइडल बोलते हैं। कई तरह की होती हैं फुटिंग, चाहे वो आपकी अलग अलग तरह की फुटिंग होती हैं, वो डिपेंड करी जाती है कहाँ किस हिसाब का लेवल है आपका। बट नॉर्मली आपके जो घर बनते हैं वो ट्रेपेजॉइडल से बनते हैं, तो मैं रिकमेंड आपको करूँगी कि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग आप दो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फुटिंग में गलती क्या करते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप वीडियो में दी थी, जैसे आप देख रहे हो। इस फुटिंग की दिशा आप देख लो, कॉलम कहाँ पे दिया गया है, फुटिंग का कोई सेंटर
सेंटर नहीं है, ठीक है। ये देखो कि फुटिंग आपकी कहाँ जा रही है और कॉलम आपके कॉर्नर में जा रहा है, इतनी कंक्रीट बेस्ड हो रही है। ये देखिए, ये देखो आप, ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी सी वीडियो मैंने किसी साइट पे से ली थी, तो आपको देख के पता चला हो तो ऐसी गलती आप ना करो, ट्रेपेजोइडल फुटिंग दो, बहुत ठीक रहती है। अभी हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप थोड़ा पैसा भी आप अपना डिडक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो कि जितने भी हमारे दरवाजे दिए जा रहे हैं, दरवाजे विंडो की जगह जो छोड़ी है उसके ऊपर एक बीम दिया गया है, जिसको बोलते हैं लिंटल बीम या डोर बीम। अब ये बीम है ना, हर जगह घुमा दिया गया है पूरे घर की एक लेवल की दीवारों पे, जितनी भी दीवारें हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है कि इसमें आपका कंक्रीट और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। आपको सिंपल सा करना है, जो आपकी विंडो है उस विंडो के लेवल को आप 1.5 फीट या 2-2 फीट एक्स्ट्रा कर दो, आप उसकी हाई लेंथ को, और बीम दे दो जैसे आप यहाँ दिया हुआ है। जो विंडो है उसके 2-2 फीट आप आगे कर दो, एक्सटेंड कर दो, ताकि उसमें सपोर्ट भी मिल जाए। बाकी पूरी दीवार पे बीम देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। बट अगर आपके पास ज़्यादा पैसा तो आप दे सकते हैं, इससे कोई मजबूती पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट कॉस्ट आपकी लग जाएगी। अभी बात कर लेते हैं, जो मिस्टेक है वो स्टेयर केस में है। स्टेयर केस में आप देखो कि ये जो हमारा स्टेयर है, ये जो बेस स्लैब डाला जाता है, मतलब एक कंक्रीट का स्लैब डालते हैं, उसके बाद उसमें पैरिया बनाते हैं। तो जो पैरिया बनाई गई है, इसमें जो उसकी मोटाई रखी गई है बेस स्लैब की, बहुत कम है। आप देखोगे यहाँ पे 1 इंची 1.5 इंची देख रहे हो आप, एक हर पैरी के नीचे सेंटर में बीच में देखो, ये देखो, ठीक है, जो यहाँ पे छोड़ा गया है। अब साथ ही साथ यहाँ पे सरिया भी निकली हुई दिख रही है आपको। ये सरिया निकलने के पीछे क्या कारण क्या है कि इसकी कास्टिंग सही तरीके से नहीं हुई है। एक तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि पहले तो इसकी मोटाई बहुत कम रखी है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैं जिस चीज़ की मोटाई की बात कर रहा हूँ। पैरी से और 2 पैरी के बीच में जो हल्का सा आप स्पेस देख रहे हैं, वो जो वहाँ पे मोटाई आप देख रहे हैं वो कम है, और सरिया दिख रही है। तो ये मेरी नज़र में एक देखा जाए तो गलती है, आपको नहीं करना चाहिए। और अभी हम बात करते हैं जिस गलती के बारे में, वो गलती अक्सर आपने नोटिस की होगी, और हो सकता है कि आपकी साइड पर भी वो चीज़ हो रही हो। आपका चाहे सरिया बांधने वाला कर रहा हो, ठेकेदार कर रहा हो, या आप ही उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अक्सर मैंने देखा है जब कॉलम की सरिया बांधी जाती है, तो जो उसमें रिंग होती हैं, उस रिंग की जो दूरी होती है, ये एक हमारे कुछ एक मेथड होता है, वो मेथड आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एकदम 9-9 इंची 10-10 इंची पे 1-1 फीट पे बांधी गई हैं सब, तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको एक सही तरीका बताने वाला हूँ। देखो आप यहाँ देख रहे हैं ना रिंग की दूरी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी कम है, ठीक है। अब जैसे ही बीच में आते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे इस तरीके से अगर आप बांधते तो सरिया भी आपकी ज़्यादा नहीं लगती, और आपके जो कॉलम की मजबूती वो भी, जैसे आप देखो यहाँ पे देखो रिंग की स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 7 इंची के आसपास रखी गई है, और हम जैसे थोड़ा पास में देखेंगे तो ये 5 इंची 4 इंची के आसपास रखी गई है। अब करना क्या है, करना सिंपल सा यह है कि कॉलम की जो भी लंबाई होगी, जैसे मान लो 12 फीट की लंबाई है, तो आप उसको L/4 कर दोगे, यानी कि ज़मीन से जब आप उसको उसकी लेंथ को डिवाइड करोगे, तो जो हमारा आएगा 3 फीट आएगा, है ना, L/4 से। तो हर तीन जो हमारा 3 फीट रहेगा ज़मीन से, L/4 के अकॉर्डिंग आप करेंगे, L/3 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो जो हमारा मिड में, वो सॉरी एंड जॉइंट पे आता है, नीचे बॉटम में और टॉप में, उस जगह पे आपको जो रिंग की दूरी होती है वो कम करनी होती है। आई थिंक मैं समझता हूँ 5 से 6 इंची आप रख सकते हैं। और बीच में जो हमारा हिस्सा बचेगा, जो हम लंबाई उसकी लेंथ को माइनस कर देंगे आगे पीछे से, तो जो हमारे जगह बची उसमें आप चाहें तो 7 से 8 इंची या 7 इंची रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हुआ, आपकी सरिया भी कम लगी और आपने एक सही तरीके से बांधना। अगर आप इस तरीके से कॉलम की सरिया बांधते हैं, तो जो आने वाला फ्यूचर में भूकंप होता है, किसी भी तरह का कोई भी डिजास्टर होता है, तो आपके घर को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ के बेनिफिट मिलने चाहिए ना। अब आप पैसा भी लगाओ और वो चीज़ आपको ना मिले, तो एक चीज़ ठीक नहीं है। तो इस वीडियो से मैंने जो भी आपको गलतियां बताई हैं, दिखाई हैं, समझाई हैं, आई होप आपको क्लियर हो होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ। और चैनल पर विजिट करके और पुरानी वीडियोस देख लेना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।